तो मार्केटिंग को समझेंगे कि मार्केटिंग होती क्या है। मार्केटिंग का मतलब है किसी प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करना, बेचना और सही लोगों तक पहुंचाना ताकि अवेयरनेस आए और सेल्स में इजाफा हो। Marketing refers to the strategic process of promotion, selling, and distributing products or services to a target audience to drive awareness, engagement, and sales. इसकी मार्केटिंग की कितनी इकसाम होती हैं? ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑफलाइन मार्केटिंग और ब्रॉडकास्ट मार्केटिंग। ऑनलाइन मार्केटिंग तो यही है जो आपने अभी सीखनी है इसी जर्नी में। डिजिटल मार्केटिंग जैसा कि वेबसाइट, सोशल मीडिया, ईमेल और एप्लीकेशन के ज़रिए जो मार्केटिंग होती है वो ऑनलाइन मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग कहलाती है। ऑफलाइन मार्केटिंग होती है ट्रेडिशनल मेथड्स जैसे कि बिलबोर्ड्स, फ्लायर्स, पोस्टर्स के ज़रिए जो मार्केटिंग की जाती है। और ब्रॉडकास्ट मार्केटिंग है मैस मीडिया, टीवी और रेडियो के ज़रिए जो मार्केटिंग की जाती है उसको ब्रॉडकास्ट मार्केटिंग बोलते हैं। वाई चूज़ डिजिटल मार्केटिंग? डिजिटल मार्केटिंग हर स्केल के बिजनेस के लिए ज़रूरी है। ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग से बेहतर ऑप्शंस देता है। हाईली टारगेटेड है, इजीली मेजरेबल है जो ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग है। कॉस्ट इफेक्टिव है, स्केलेबल और फ्लेक्सिबल। हाईली टारगेटेड कैसे है डिजिटल मार्केटिंग? आप अपनी ऐड उन्हीं लोगों को दिखा सकते हैं जो आपकी सर्विसेज या प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं। ऑफलाइन मार्केटिंग और ब्रॉडकास्ट मार्केटिंग में आप टारगेट किसी को भी नहीं कर सकते, एक स्पेसिफिक टारगेट आप सेलेक्ट नहीं कर सकते। एग्जांपल दूंगा मैं। ऑफलाइन मार्केटिंग, बिलबोर्ड मार्केटिंग को अगर हम लें, आप जाते हुए रास्ते में एक बिलबोर्ड देखते हैं। एक कपड़ों का ब्रांड है, कोई भी कपड़ों का ब्रांड आप लगा सकते हैं। उसने अपनी मार्केटिंग की हुई है बिलबोर्ड के जरिए आपको दिखाने के लिए। अब वो उसकी टारगेट ऑडियंस जो है वो सिर्फ हैं वुमेन्स। अब वो जो बिलबोर्ड से के थ्रू मार्केटिंग हो रही है वो मेन को भी दिखाया जा रहा है, बॉयज़ को भी और किड्स को भी। ये है ऑफलाइन मार्केटिंग बिलबोर्ड्स के ज़रिए। अगर हम ब्रॉडकास्ट मार्केटिंग में जाएँ टीवी में और रेडियो में, उसमें भी इसी तरह है। वुमेन का जो है प्रोडक्ट वो बॉयज़, मेन और किड्स तीनों को देखा जा चारों को देखा जा रहा है। ऑन द अदर हैंड अगर हम आएँ ऑनलाइन मार्केटिंग में आप स्पेसिफिक टारगेट करते हैं। वुमेन का अगर नीश है तो आप वुमेन्स को ही टारगेट करेंगे और आपका जो ऐड है वो वुमेन्स को ही दिखाया जाएगा, किसी और को नहीं दिखाया जाएगा। ये इसीलिए हाईली टारगेटेड है, इजीली मेजरेबल है। कैंपेन्स का जो रिजल्ट है वो फ़ौरन देखा जा सकता है। कॉस्ट इफेक्टिव है, छोटी इन्वेस्टमेंट से भी आप ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हैं। इवन कि $1 लगा के जो कि 285 रुपीज़ बनते हैं पाकिस्तानी, उससे भी आप मार्केटिंग कर सकते हैं। जहाँ जैसे अगर दूसरी तरफ देखा जाए ऑफलाइन मार्केटिंग और ब्रॉडकास्ट मार्केटिंग में, उसमें आपके हज़ारों लाखों रुपए लग जाते हैं, फिर जाके आप मार्केटिंग कर रहे होते हैं। और स्केलेबल है और फ्लेक्सिबल है ऑनलाइन मार्केटिंग। फ्लेक्सिबल और ग्रोथ के लिए रेडी होती है ये। कैंपेन्स को ज़रूरत के मुताबिक हम स्केल या एडजस्ट कर सकते हैं। ऑफलाइन मार्केटिंग में और ब्रॉडकास्ट मार्केटिंग में स्केलेबल और फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। इस कोर्स में आपको डिजिटल मार्केटिंग का प्रैक्टिकल स्किल्स और अर्निंग टूल्स सिखाए जाएंगे। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक पेजेस को ग्रो करना और मैनेज करना। ग्राफिक डिजाइनिंग विद कैनवा, कैनवा को यूज़ करते हुए प्रोफेशनल डिज़ाइन और ऐड कैसे बनाए जाते हैं वो आप सीखेंगे। मेटा एड्स, टारगेटेड एड्स चलाना और रिजल्ट लाना। जो आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ऐड चलाते हैं उसको आप स्केल कैसे करेंगे, उससे रिज़ल्ट कैसे लेके आएँगे, उसके लिए टिप्स होंगी, उसके लिए क्रिएटिव्स होंगे, सब कुछ होगा, वो इसी कोर्स में आपको बताया जाएगा। टिकटॉक एड्स, गूगल एड्स, यूट्यूब मार्केटिंग,
शॉपिफाई स्टोर डिज़ाइनिंग, शॉपिफाई पर ई-कॉमर्स स्टोर बनाना और ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है उसका। प्रोडक्ट हंटिंग और सोर्सिंग, ट्रेंडिंग और प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स ढूँढना कैसे है और उनको सोर्स कैसे करना है। फ्रीलांसिंग ऑन द लिंक्डइन एंड अपवर्क, फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म्स पर क्लाइंट लेना और सर्विसेज़ सेल करना। ये भी आपको इसी जर्नी में सिखाया जाएगा। इन टूल्स का यूज़ करके आप प्लानिंग, एग्ज़ीक्यूशन और ऑप्टिमाइज़ेशन करेंगे। ज़ूहू, सोशल और बफर। सोशल मीडिया पोस्ट को शेड्यूल करने के लिए ये टूल इस्तेमाल किया जाता है। आपके सामने स्क्रीन में ये सारे टूल मैंने एक ही स्लाइड में डाले हैं, तो इनका जैसे जैसे ड्यूरिंग द कोर्स ज़रूरत पड़ती जाएगी, इनको मैं परफॉर्म करके भी बताता जाऊँगा, लेकिन अभी के लिए सिर्फ ये कर रहा हूँ कि एक छोटा सा ओवरव्यू आपको दे देता हूँ कि ये जो टूल्स हैं वो करते क्या हैं। फेसबुक ऐड लाइब्रेरी कंपेटिटर्स का ऐड देखने के लिए इस्तेमाल होगी। टिकटॉक क्रिएटिव सेंटर ट्रेंडिंग टिकटॉक कंटेंट क्रिएट देखने के लिए इस्तेमाल होगी। जैसे फेसबुक ऐड लाइब्रेरी से आप देखेंगे कंपेटिटर्स कौन सा ऐड रन कर रहे हैं, उसी तरह टिकटॉक क्रिएटिव सेंटर से भी आप वो देख सकेंगे कि ट्रेंडिंग टिकटॉक कंटेंट जो चल रहा है, ट्रेंडिंग मीन जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट जो चल रही है वो कौन सी चल रही है और उसका क्रिएटिव कैसा बना हुआ है। वो आप टिकटॉक क्रिएटिव सेंटर से अगर टिकटॉक पे ऐड चलाने हैं, अगर मेटा पे ऐड चलाना है तो फेसबुक ऐड लाइब्रेरी से आप देखेंगे। डिज़ाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग में कैनवा, कैपकट, फ्री पिक, अनस्प्लैश और आइस्टॉक, इनसे आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से हम डिज़ाइनिंग करेंगे। अगर हमने कोई कैरोसेल ऐड चलाना है तो उसके लिए कौन सा ऐड किस तरह से बैनर्स बनेंगे, और अगर हमने कोई वीडियो ऐड रन करना है तो वो कैपकट के ज़रिए किस तरह से छोटे शॉर्ट्स वीडियोस बनानी है, छोटे शॉर्ट क्रिएटिव्स बनाने हैं। मार्केट एंड ऑडियंस रिसर्च, गूगल ट्रेंड्स, ट्रेंडी टॉपिक्स देखने के लिए गूगल ट्रेंड यूज़ होगा। इंटरेस्ट इनसाइट्स बाय मेटा, ऑडियंस टारगेटिंग का आइडियाज़ लेने के लिए कि ऑडियंस कौन सी ऑडियंस हमारी नीश के लिए बेस्ट है और हम उसको टारगेट करेंगे। आंसर द पब्लिक, ऑडियंस क्या सर्च कर रही है ये देखने के लिए हमें आंसर द पब्लिक की जरूरत पड़ेगी। एड टूल्स एंड एसईओ, गूगल कीवर्ड प्लानर बेस्ट कीवर्ड्स ढूंढने के लिए इस्तेमाल होता है। कीवर्ड मैच टाइप टूल मैच टाइप को समझने के लिए इस्तेमाल होता है। आई सर्च फ्रॉम लोकेशन स्पेसिफिक सर्च रिजल्ट देखने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं ईयरबड्स बेच रहा हूँ तो मैं देखूंगा कि ये चीज़ लाहौर में अ, इस स्पेसिफिक एरिया में कोई वेबसाइट या कोई सेलर व्हाट्सएप के थ्रू किसी भी चैनल के थ्रू बेच रहा है या नहीं, उसको देखने के लिए इस्तेमाल होगा। गूगल एड ट्रांसपेरेंसी, जिस तरह से हमें फेसबुक और टिकटॉक क्रिएटिव ढूंढने के लिए हेल्प मिलती है, उसी तरह गूगल एड ट्रांसपेरेंसी से कंपेटिटर्स ऐड को एनालिसिस करने में हेल्प होगी। एआई एंड प्रोडक्टिविटी टूल्स, चैट जीपीटी, हॉटजार और लीड इन्फोर्स। चैट जीपीटी से कंटेंट आइडियाज हमें मिलेंगे, वो जनरेट करेंगे उससे। और हॉटजार जो है वो बिहेवियर एनालिसिस के लिए यूज होता है। लीड इन्फोर्स जो है फेसबुक पर हिडन ऑडियंस टारगेट करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसी तरह ये जितने भी मैंने आपको एक्सटेंशंस सॉफ्टवेयर बताए हैं, ये जो टूल्स हैं, जो सॉफ्टवेयर हैं, ये सारे जैसे पूरे कोर्स में जाते जाएंगे आगे, जिधर जिधर इनकी जरूरत पड़ेगी आपको इनको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाऊंगा। अब आ जाते हैं मस्ट हैव ब्राउजर एक्सटेंशंस। इन ब्राउजर एक्सटेंशंस का यूज करके आप अपनी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। आईपी हु इज लुकअप एक एक्सटेंशन है, वेबसाइट की ओनरशिप और सर्वर इन्फो देखने के लिए यूज होगी। कलर पिक आई ड्रॉपर है, किसी भी वेबसाइट से एग्जैक्ट कलर पिक करने के लिए यूज होगा। ग्रामरली, एड्स, कैप्शंस और कंटेंट में ग्रामर मिस्टेक्स फिक्स करने के लिए यूज होगा। किसी भी वेबसाइट का ट्रैफिक चेक करने के लिए सिमिलर वेब का एक्सटेंशन यूज़ होता है। उसने कितनी प्रोडक्ट्स लगाई हुई हैं, कौन सी बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं, सब कुछ हम सिमिलर वेब से चेक कर सकते हैं। मेटा पिक्सल हेल्पर, फेसबुक
का पिक्सल जो हमने अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट किया हुआ है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं, वो चेक करने के लिए हमें मेटा पिक्सल हेल्पर की ज़रूरत पड़ती है। सेम लाइक टिकटॉक पिक्सल हेल्पर इसी तरह काम करता है। अगर हमने टिकटॉक एड्स पे काम करना है, टिकटॉक पे एड्स लगाने हैं, तो हमें टिकटॉक पिक्सल हेल्पर की ज़रूरत पड़ेगी। और टैग असिस्टेंट लेगेसी जो है वो गूगल टैग्स को वेरीफाई करने के लिए, और अगर हमारी वेबसाइट में कोई इशू है गूगल के साथ कनेक्शन में, तो उसको ट्रबल शूट करने के लिए टैग असिस्टेंट लेगेसी यूज़ होती है।